प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 3 हफ्ते के बाद मैं लंबी वीडियो बना पा रहा हूँ। वक्त ही नहीं मिल पा रहा था और आप लोगों की बहुत शिकायतें हैं कि गुरुजी लंबी वीडियो बनाना ही बंद कर दिया आपने। हमें सुनना अच्छा लगता है, तो चलिए आज कुछ मन की बात हो जाए। और आज अपने पे अपनाया हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदली, आपको वो उपाय बताने जा रहा हूँ। और मेरा वादा है कि जो भी इस वीडियो की बात मान के ये छोटे से चेंजेस अपनी लाइफ में, छोटे से उपाय करेगा, अगर लाइफ ट्रांसफॉर्म ना हो, अगर लाइफ ऊपर की तरफ ना उठे, अगर लाइफ बेहतर ना हो, आप मुझे बिंदास 1 महीने बाद कमेंट कर दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ साहब चेंज नहीं हुआ। 100% आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी इस उपाय से। और बड़े ही आसान चीजें हैं, बस समझने वाली बात है। देखिए, आपको बताता हूँ, आप लोग नेचुरली ये चैनल देख रहे हैं तो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग। आपको पता है योग क्या है, राजयोग क्या है, कालसर्प योग क्या है, दशा क्या है, शनि क्या है, राहु क्या है, और इस सब में आप बहुत उलझे भी रहते हैं। अक्सर जब अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, आप बात होती है तो बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी गलतफहमियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुंडली क्या है और इसको कैसे बदला जा सकता है और कितने हद तक इसको बेहतर किया जा सकता है। एक, जितने भी धरती पर बीज होते हैं पेड़ पौधों के, ठीक है, मान लीजिए आम की गुठली है, वो आम का बीज है, या जामुन की गुठली है, वो जामुन का बीज है। इसमें एक भगवान नक्शा बना के भेजता है, जेनेटिक कोडिंग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। उसको काट के माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो पता चलेगा जीन्स हैं कि भाई ये आम का वृक्ष बनेगा, इतना ऊंचा होगा, पतले लंबे हरे पत्ते होंगे, इसके ऐसे आम आएंगे, मतलब सारा लिखा होता है, ठीक है, उस बीज के अंदर। मतलब पोटेंशियल। तो बीज की कुंडली जो है बायोलॉजिस्ट पढ़ सकता है या आप भी पढ़ सकते हैं ये देख के कि वे दशहरी आम निकलेंगे, इससे उसका पेड़ निकलेगा, ये जामुन की गुठली है, इससे जामुन का पेड़ निकलेगा। आप भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आपसे मैंने पूछा कि भाई ये गुठली से कैसा पेड़ निकलेगा। आम आपके सामने ही काटा, आपके सामने गुठली लगाई, अब मैं बीजने जा रहा हूं, इससे पूछता हूं कि भैया आप बताइए 3-4 साल बाद ये वृक्ष कितना बड़ा हो जाएगा, तो आप एक अंदाजा देंगे कि 20-25 फुट ऊंचा हो जाएगा। अब मैंने उस बीज को, उस आम की गुठली को गमले में बो दिया। आप 2 साल बाद आए और मैंने कहा देखिए साहब आपका तो प्रिडिक्शन गलत हो गया, ये तो 2 फुट का रह गया। तो आप छूटते मुझसे ये कहेंगे कि गुरुजी आपने इसे गमले में बोया था, अगर यही आप अपने गार्डन में बोते या खेत में बोते तो ये वृक्ष बनता। क्यों? उसकी कुंडली तो वृक्ष बनने की थी। तो आपने कहा नहीं, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या था? मिट्टी। इन्वायरमेंट क्या था? बरसात, धूप, जो कि उसको गमले में उतनी नहीं नसीब हुई, उसको जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिली, ठीक है। तो एक चीज होती है आपकी कुंडली, यानी कि आपकी पोटेंशियल, और दूसरी चीज होती है एनवायरमेंट। बहुत सी कुंडलियां अच्छी मैंने ऐसी देखी जो एनवायरमेंट की वजह से पनप नहीं पाई, और बहुत सी एवरेज कुंडलियां जो किसी अच्छे एनवायरमेंट में थी उनको काफी कुछ मिल गया। अब आप कहेंगे कैसे? ध्यान से समझिए। चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, गोरे रंग का प्रतीक है, शनि थोड़े काले रंग का प्रतीक है। तो जितने फॉरेनर्स पैदा हो रहे हैं यूरोपियन में, अमेरिका में, कनाडा में, वो गोरे सारे चंद्रमा लेके ही पैदा हो रहे हैं, कोई शनि लेके नहीं पैदा हो रहा है काले रंग का। अफ्रीका में, इक्वेटोरियल कंट्री में सब शनि लेके ही पैदा हो रहे हैं, वहां कोई चंद्रमा नहीं कि उनका काला रंग है, राइट। ऐसे खान पान में देखिए, कुछ कॉम्स हैं जिनमें मीठी खाना है, अब उनके तो कोई शनि राहु नहीं बैठे, केतु बैठे नहीं है उनके मुंह के खाने में, राइट। तो इन्वायरमेंट, राइट। सो ध्यान से समझिएगा कि पोटेंशियल, हाँ ये जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति अफ्रीकन में भी सुंदरता होगी, अगर चंद्रमा होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, शुक्र होगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, लेकिन रंग तो काला ही है, तो रंग तो गोरा ही है अगर उधर जाएंगे। तो इन सब का प्रभाव एनवायरनमेंट का जब आपकी स्किन पे पड़ रहा है, आपके मन मस्तिष्क पे भी पड़ेगा। अब पेड़ बेचारा तो मजबूर है, वो तो उठ के जाके अपने आप को खेत में नहीं लगा सकता, राइट। आप तो इंसान हैं, आप में तो एनवायरनमेंट बदलने की शक्ति है। क्या आपने कोशिश की?
वो पूरी पोटेंशियल दबी रह जाएगी कुंडली में। अब आप कहेंगे कि कैसे करूं, मेरा एनवायरनमेंट क्या है, तो ध्यान से सुनिए। आप जहां रहते हैं, जिस तरीके की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरीके के सीरियल्स देखते हैं, जिस तरीके के लोगों से मिलते हैं, जो भी आपके यार दोस्त घर वाले, आपका कमरा, आप जहां रहते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जो डेली में करते हैं, ये आपका जो है एनवायरनमेंट है जिसमें आप रहते हैं। अब इसमें कुछ जड़ चीजें हैं और कुछ जो हैं वो चलते फिरते लोग हैं। ओके, अगर आपने जिंदगी बदलनी है, आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। एक व्यक्ति ने दो कोठियां बनाई बिल्कुल सेम, दोनों मान लीजिए 250 गज में थी और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम, दो भाइयों की कोठियां थी, तो उन्होंने बिल्कुल सेम नक्शे पे वो कोठियां बनवाई, सेम एरिया था। एक भाई की कोठी करोड़ों में थी, एक की लाखों में। ये कैसे हुआ? एक ने बनाई थी बॉम्बे में बांद्रा में, और एक ने बनाई थी झारखंड के कहीं किसी गांव में। तो आपने कहा कि इन्वायरमेंट का फर्क है, चीज तो सेम ही है, राइट? वैल्यू का फर्क आ गया। किसके साथ आप बैठते हैं, किसके साथ आप बात करते हैं, किसके साथ आप डिस्कशन करते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप पहनते हैं, कैसे आप रहते हैं, ये तो बदलाव कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें। आपको एक और चीज, अब बहुत सी माताएं बहनें देख रही होंगी, बोलेगी हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारा तो काम घर में ही है, हम क्या एनवायरनमेंट बदलें। सुनिए, क्या अपने से पूछिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या आप अपनी सेहत के पीक पे हैं? इससे ज्यादा फिट नहीं हो सकते। वजन लूज करना होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होगी, थोड़ी सी स्टेमिना बढ़ानी होगी। कितनी जगह चाहिए योग करने के लिए? 6 फुट बाय 3 फुट का एक मैट, इतने तो सबके घर में होती है। फ्री में आपको यूट्यूब मिला हुआ जिसमें लाखों लोग बेचारे इतनी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपका शरीर और आपके दिमाग का नजरिया बदलेगा। अच्छे सत्संग, अच्छी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, आपकी सोच बदलेगी। तो आप कम से कम, अगर अभी बाहर नहीं जा सकते, कोई आपके पास लोग ऐसे नहीं है जो ज्ञानी हो, मेंटोर हो, आपके अच्छे हो, कम से कम किताबें तो हैं। किताबें भी नहीं पढ़ सकते आजकल, ये गूगल बाबा ने, मोबाइल ने क्या किया है कि हर किताब की समरी आपको 20 मिनट में वो सुना के बता देगा, तो वो सुन लीजिए। अगर आप में एक भी सक्सेसफुल आदमी से आज तक नहीं मिला जो पढ़ता ना हो किताबें। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी समय निकालता है किताब पढ़ने के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि जिन लोगों से मिलता है उनकी जानकारी उतनी होती है। हम नई जानकारी बढ़ाने के लिए चलो किताब के राइटर से मिला जाए, राइट? मैंने भी यही किया। सो आपके हाथ में जो है, आपका शरीर, आपका मन, इसके लिए कुछ कर रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है ना। फिट रहना तो आपके हाथ में है, अपने दिमाग का ज्ञान बढ़ाना तो आपके हाथ में है। और सुन लीजिए, 30 मिनट होश पूर्वक अपने साथ अकेले बैठ जाइए और अपने जीवन के बारे में विचार करिए। मत भी करिए, अकेले बैठ जाइए, बस कुछ मत करिए उस वक्त, सोइएगा भी मत, कुछ अखबार भी मत पढ़िएगा, बस ऐसे करके बैठ जाइए। वैसे आप बैठ नहीं पाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को 1 लाख लोग देख रहेंगे, मतलब उनमें से 10 होंगे जो रोज 30 मिनट अपने साथ बैठ जाएंगे। घबराहट हो जाएगी आपको, लेकिन अगर बैठ गए, जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी, ये समझ लें। चलिए, कुछ नहीं करना चाहते, जो कुछ गलत आदतें हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है? फालतू की रील्स देखना, फालतू की मतलब चीजें देखना, फालतू किसी की बुराई करना, मौन रखना शुरू करिए। देखिए कैसी ऊर्जा क्रिएट होती है, कैसा आपका व्यक्तित्व क्रिएट होता है। और जब आपका नजरिया बदलेगा जीवन को देखने का, इन चीजों से, जब आपका शरीर की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएंगी, निरोग होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, चमक रहे होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत कुछ आपके हाथ में है, बहुत कुछ नहीं भी है, लेकिन जो है, क्या वो कर्म पूरा कर रहे हैं हम लोग? अब आप कहेंगे कि भाई दोस्त मेरे बचपन के हैं, कैसे? मतलब आप कह रहे हैं कि भाई अच्छे लोगों से दोस्ती करो या दायरा फैलाओ। मैं किसी से आपको तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या होता है कि एक ही तरीके की बातें डिस्कस करते करते आपकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। सो यू नीड न्यू पीपल। या फिर अगर आपकी जिंदगी में कोई लाइफ कोच है, कोई मेंटोर है, जिससे मन में कोई प्रश्न उठा आप पूछ सकते हैं। आपको मैं बताता हूं, मुझे इतनी दिक्कत होती थी जब मैं आया
अध्यात्म में पूछने के लिए मैंने कहाँ कहाँ धक्के खाए, क्योंकि गूगल बाबा नहीं थे। अब एक श्लोक डालता हूँ 1 लाख उसके पेज आ जाते हैं। तो आप लोगों को तो ये गूगल बाबा है, किसका सत्संग सुनना है आपने, वो सुन लीजिए। कौन सी साइकोलॉजी की बुक पढ़नी है, कौन सी टेड टॉक्स देखनी है आपने, कौन सा आपने मतलब अच्छे से अच्छा काम के बारे में समझना है। हर चीज के लिए तो आपके पास ये जादू का पिटारा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आपको तो सर्वे पता ही होगा, 70% प्लस लोग जो है वो गंदगी देखते हैं इंटरनेट पे, राइट, या फालतू के एंटरटेनमेंट्स देखते हैं। सो आपके पास सब कुछ है। आप सीरियसली बता रहा हूं, अगर कोई आदमी 3 महीने के लिए अपना खाना बदल लेगा, 3 चीजें छोड़ के देखिए, सफेद मैदा, चीनी और नमक, ये कम कर दीजिए बिल्कुल, जितना कर सकते हैं, आपकी सोच बदलने लगेगी। क्योंकि पेट जो है हमारा सेकंड दिमाग है। तो खाना बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, समझे? आप लोग बाकी चीजें तो कॉपी करते हैं, कभी आपने देखा है कि सक्सेसफुल लोगों के कपड़े कैसे होते हैं? 90% वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं कि सुबह ये दिमाग ना खराब करना पड़े कि आज कौन सी ड्रेस पहनूं, तो मैं आधा घंटा तो यही सोचते में लग जाता है मुझे कौन सा कपड़े पहनूं। वो एक जैसी व्हाइट कमीज, ब्लैक शर्ट या ब्लैक सूट या एक जैसी टी शर्ट, आप किसी को भी देख लीजिए, ज्यादातर लोग मतलब 100 में से आपको 80% होंगे जो सेम कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बड़ा सोचना, वो इसमें दिमाग नहीं खराब करते कि मैं सुबह कौन सा पहन के जाऊं। इसलिए वो एक ही है कि भैया 10 व्हाइट शर्ट टंगी है, 5 ब्लैक पैंट्स टंगी है, उठाई पहन ली, कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। देखिए आपको पता चलेगा मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। तो अपनी मिट्टी बदलिए, अपने सराउंडिंग्स को बदलिए। हो सकता है आप में वृक्ष बनने की क्षमता लेके घूम रहे हो, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में आप फंसे हुए हैं उस वजह से वो खिल ना पा रहा हो। तो लोग तो बता देंगे कुंडली अरे बड़ी अच्छी है, आप कहेंगे खाक अच्छी है, मैं तो वही हूं, समझे? तो निरंतर सुधार की कोशिश, अपने मन के लिए, अपने तन के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए आप करके देखिए। आपने बहुत से केस देखे होंगे कि जिन्होंने जगह छोड़ी और उनकी लाइफ बन गई, कुछ विदेश चले गए, कुछ ने शहर बदले तो उनकी जिंदगी बदल गई। क्या हुआ शहर बदलने से? कौन सा ग्रह चेंज हुआ था? एनवायरनमेंट बदल गया था, समझे आप? तो ये ताकत है कि आपके सराउंडिंग्स की। अब आप देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आम की गुठली में भगवान ने नक्शा बना के भेजा था उसकी कुंडली की, तो वृक्ष बनेगा, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से भगवान की बनाई हुई कुंडली भी वो नहीं हो पाई। तो अगर और छोटे से उपाय आपको बता देता हूं, अगर कपड़ों की मैंने बात की है, तो जो देव लगन के व्यक्ति हैं, असेंडेंट की बात कर रहा हूं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, जिनके ये लग्न है, मतलब मेष हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, धनु हो गया, सिंह हो गया, कर्क हो गया, ये जो देव लगन के व्यक्ति हैं, ये ब्राइट कलर्स पहनिए थोड़े से। जैसे ये मेरे टीके का है, ये पीछे ऑरेंज है, ये थोड़ा सा भगवा है, पिंक है, मरून है, रेड है, येलो के सारे शेड्स हैं, पीच है, गोल्डन है, मस्टर्ड है, थोड़ा सा इस तरह के रंग। आप क्या पहन रहे हैं? मैं देखता हूं जब आप कुंडली दिखाते हैं, नीला, काला। और जो असुर लगन के व्यक्ति हैं, यानी कि शुक्र के लगन है, तुला है, वृष है, मकर है, कुंभ है, कन्या है, मिथुन है, ये जो लग्न है इनको पहनने चाहिए व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। ये तो अपने लकी कलर्स पहनिए, लेकिन कोशिश करके बहुत ज्यादा कपड़े मत बदलिए। अपना ज्यादातर जो है काम के लिए जब आप सुबह तैयार होते हैं तो कोशिश करिए कि बहुत कंफ्यूजन्स ना हो, क्योंकि हर रंग एक अलग वो देता है, राइट? सो ये आप करके देखिए। और जो मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा सा अपनी साफ सफाई, और जो लोग नहीं पढ़ सकते वो ऑडियो सुन सकते हैं, राइट? तो अपना देखिए, बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके मिलने वाले या जिनके यार दोस्त उनसे ज्यादा समझदार हैं, राइट? उनसे सीखिए, उनके साथ बैठिए। होता क्या है कि हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है जब हम अपने से नीचे लोगों के साथ बैठते हैं, अरे बॉस आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो आदमी चाहता है कि अपने से नीचे के साथ हम उठे बैठे ताकि हम बॉस बने। और जब आप अपने से समर्थ व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, थोड़ी सी हीन भावना आती है, तो आदमी बचता है उससे।
लेकिन सीखा नहीं जा सकता इस तरीके से, राइट। तो याद रखिए, हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हों, हो सकता है बहुत संभावनाएं छुपी हों, लेकिन आप अपने एनवायरनमेंट की वजह से वो नहीं कर पा रहे। आज आपको मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री में भी बताया है कि भाई मैंने सभी कर्म किए जो सो कॉल्ड टैबू थे। जब मेरी संगत वो गुंडे बदमाशों की थी, यहाँ मैं यूपी में पला बड़ा, वहाँ 12 साल का लड़का भी कट्टा लेके चलता था, उसी तरह की सोच थी बाहुबली, उसी तरह की सोच थी, मतलब लाइक फिजिकल पावर की और उस तरह की। और वही ये हाथ है जिन्होंने लाखों लोगों को, आप देख सकते हैं, आशीर्वाद दिया होगा। जब मैं पहले बैठता था गद्दी पे तो ऐसे ऐसे करते करते वो मोर पंख ये सूज जाता था पूरा मेरा, अगले 1.5 दिन तक दर्द रहता था, यहाँ पर तेल की मालिश करनी पड़ती थी आके। तो उन्हीं हाथों ने इतनों को आशीर्वाद दे दिए, और यही हाथ थे जो पड़ जाते थे। तो इन्वायरमेंट था, जब वो जगह छोड़ी, नदी किनारे आके बैठे, आश्रम में बैठे, ऋषियों का साथ किया, गुरुओं का साथ किया, शास्त्रों का साथ किया, राइट, सोच ही बदल गई। कुंडली तो मेरी वही थी, एनवायरमेंट ही तो बदला, दोस्त बदले, साथ वाले लोग बदले, सब कुछ बदल गया। अब अगर आप बताइए कि मेरा लग्न भी वही था, राशि भी वही थी, शनि भी वहीं बैठे थे, गुरु भी वहीं बैठे थे, सब कुछ है, जैसे ही एनवायरनमेंट बदला वैसे ही जो मेरी हिडन पोटेंशियल थी वो निकल के आई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में बहुत गुंजाइश हो और वो सिर्फ आसपास के लोगों की वजह से ना निकल के आ रही हो। सोच के देखिए। और वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे सकता हूं जिन सेलिब्रिटीज को आप जानते होंगे, जिन्होंने मुझे बताया है कि अगर हम इसका साथ नहीं देते तो क्या होता। एक सेंट्रल मिनिस्टर की कहानी कभी आपको मैं सुनाऊंगा, जो उन्होंने अपने मुंह से मुझे बताई थी कि सिर्फ कॉलेज में कहीं किसी उसमें साथ थे वो किसी नेता के लड़के के साथ, और उसके 3 साल 4 साल बाद ऐसी वो सर्किट हाउस में आया हुआ था तो इन्होंने फोन मिला लिया कि शायद पहचान जाए। उस एक फोन कॉल ने उस लीडर की पूरी जिंदगी बदल के रख दी, वरना वो कहीं एक नौकरी कर रहे होते छोटी मोटी सी, और वो इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर बने। खुद अपने मुंह से उन्होंने मुझे पूरा बताया, किसी दिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको बताऊंगा, राइट। सो ये चीज आप समझिए, पावर ऑफ एसोसिएशन को समझिए कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके बुरे ग्रहों का भी फल आपको मिलता है और अच्छे ग्रहों का भी आपको मिलता है। तो क्यों ना अच्छे ग्रह वालों के साथ थोड़ी ज्यादा संगत करने की कोशिश की जाए। और वो तब होगा जब आप अपने को भी ऊर्जा अपनी बढ़ाएंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, सही खाएंगे, सही कपड़े पहनेंगे, अपना एनवायरनमेंट सही, किताबें पढ़ेंगे, तो दूसरा भी आपको अप्रिशिएट करेगा। मतलब आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, पावर ऑफ एसोसिएशन की बता रहा हूँ कि एक दूसरे के ग्रह कैसे फिट करते हैं। एक मेरे वकील जानकार अभी जज हैं, सेशन जज हैं, वो बता रहे थे कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था वकालत में तो कुछ कमाई वमाई इतनी थी नहीं, वकील था, स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे माँ बाप की कोई पूछ नहीं थी बिरादरी में या खानदान में। कहते जिस दिन मैं जज बन गया उसके बाद से कोई भी खानदान की शादी हो, कुछ भी हो, मेरे माँ बाप को आगे बिठाएंगे, पगड़ी वगड़ी पहनाएंगे, जज साहब के माँ बाप हो गए वो। तो आप सोचिए कि जिस दिन वो जज बना, क्या माँ बाप की कुंडली भी चेंज हो गई थी? उनकी भी 7.5 उसी दिन खत्म हुई थी, राइट। ऐसे 100 केस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बच्चा गलत निकल गया, माँ बाप परेशान रहे सारी जिंदगी, सारी जिंदगी उनके ग्रह तो खराब नहीं थे। किनके साथ आप रहते हैं, समझे? तो ये समझने वाली चीज है। कितने लोगों को मैं इस देश के जानता हूं जो अच्छे लोगों के साथ जुड़े जब कुछ भी नहीं थे, और आज वो भी कुछ 100 200 500 करोड़ तक पहुंचे हैं। कितने ही लोगों को जानता हूं। सो ध्यान से समझिए किन के साथ डिस्कशन करते हैं। और अगर लोग ऐसे नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, गुरु नहीं है, मेंटोर नहीं है, समझदार लोग आसपास की सोसाइटी में नहीं है, कोई बात नहीं, यूट्यूब तो है, फोन तो है, इंटरनेट तो है, ढूंढिए, वही गुरु आपको शायद कुछ अच्छी बात बताता मिल जाए यूट्यूब पे। कोशिश तो करिए। बहुत हिडन पोटेंशियल है, बहुत आम की गुठलियां हैं जो गमलों में लगी हुई हैं, और आप पेड़ नहीं है, आप उठ के जा सकते हैं, दूसरी जगह प्लांट हो सकते हैं।
तो इन संभावनाओं पे विचार करें। बड़े दिनों बाद आज मन की बात कहने का मन था आपसे, तो कह रहा हूं कि इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग्स यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। अगर जिंदगी बदलनी है तो एनवायरनमेंट आपको बदलना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।